Bhagavad Gita, Chapter 5, Karma Sannyasa Yoga. Introduction to Chapter 5 in Hindi. परिचय। अध्याय 5, कर्म संन्यास। योग में श्री कृष्ण अर्जुन के कर्म योग और संन्यास कर्म त्याग के बीच भ्रम को दूर करते हैं। अर्जुन यह जानना चाहता है कि कर्म योग और संन्यास में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से अधिक सुगम और व्यावहारिक है, क्योंकि यह बिना आसक्ति के कर्म करने की शिक्षा देता है। इस अध्याय में कृष्ण समता, आत्मसंयम और ब्रह्म में एकता की अवधारणा पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा संन्यास मन की आसक्ति का त्याग है, न कि केवल बाहरी कर्मों का। अध्याय का मुख्य संदेश है कि ज्ञान और कर्मयोग के संयोजन से योगी समदृष्टि प्राप्त करता है और मुक्ति पाता है। यह अध्याय कर्म, ज्ञान और भक्ति के सामंजस्य को दर्शाता है। श्लोक 1, संस्कृत। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। 5:1। हिंदी ट्रांसलेशन। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो निश्चित रूप से श्रेष्ठ हो वह मुझे स्पष्ट बताइए। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अर्जुन भ्रमित है कि कर्म संन्यास, कर्मों का त्याग और कर्मयोग, निष्काम कर्म में से कौन सा मार्ग बेहतर है। वह कृष्ण से स्पष्ट उत्तर मांगता है। यह श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा और दोनों मार्गों के बीच द्वंद्व को दर्शाता है। श्लोक 2, संस्कृत। श्री भगवानुवाचे संन्यासः कर्मयोगश्च निह श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। 5:2। हिंदी ट्रांसलेशन। श्री भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, किंतु कर्मों के संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग, संन्यास और कर्मयोग, मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि यह अधिक व्यावहारिक और सामाजिक रूप से उपयोगी है। यह श्लोक कर्मयोग की प्राथमिकता को स्थापित करता है। श्लोक 3, संस्कृत। झेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। 5:3। हिंदी ट्रांसलेशन। वह व्यक्ति नित्य सन्यासी समझा जाए जो न द्वेष करता है न इच्छा रखता है। हे महाबाहो, द्वंद्वों से मुक्त व्यक्ति आसानी से बंधन से मुक्त हो जाता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सन्यासी वह है जो राग द्वेष से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति द्वंद्वों जैसे सुख दुख से परे होकर बंधन से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक सन्यास की आंतरिक अवस्था पर जोर देता है। श्लोक 4, संस्कृत। सांख्य योगो पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम्प्यास्थितः सम्यग् गुभयोर्विन्दति फलम। 5:4। हिंदी ट्रांसलेशन। अल्पज्ञानी लोग सांख्य, संन्यास और योग, कर्मयोग को अलग अलग मानते हैं, पंडित नहीं। जो एक में भी ठीक से स्थित है वह दोनों का फल प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोग संन्यास और कर्मयोग को भिन्न मानते हैं, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है। एक मार्ग का सही अनुसरण दोनों का फल देता है। यह श्लोक दोनों मार्गों की एकता को दर्शाता है। श्लोक 5, संस्कृत। यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति सह पश्यति। 5:5। हिंदी ट्रांसलेशन। सांख्य, संन्यास से जो स्थान प्राप्त होता है वह योग, कर्मयोग से भी प्राप्त होता है। जो सांख्य और योग को एक समान देखता है वही सच्चा दृष्टा है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी।
कृष्ण दोहराते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों एक ही लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जो दोनों को एक रूप देखता है वही सत्य को समझता है। यह श्लोक दोनों मार्गों की समानता पर बल देता है। श्लोक 6। संस्कृत। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोक्तः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। 5-6। हिंदी ट्रांसलेशन। हे महाबाहो, बिना योग के संन्यास दुखदाई है, किंतु कर्म योग में युक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि बिना कर्मयोग के संन्यास कठिन और दुखदाई है। कर्मयोगी मुनि आसानी से और शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह श्लोक कर्मयोग की सुगमता को दर्शाता है। श्लोक 7। संस्कृत। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। 5-7। हिंदी ट्रांसलेशन। जो कर्मयोग में युक्त शुद्ध आत्मा आत्मसंयमी और इंद्रिय जितने वाला है, वह सभी प्राणियों के आत्मा में एक रूप होकर कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी जो शुद्ध, संयमी और सभी प्राणियों में एकता देखता है, कर्म करने पर भी बंधन में नहीं पड़ता। यह श्लोक समदृष्टि और निष्काम कर्म की अवस्था को दर्शाता है। श्लोक 8-9। संस्कृत। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छ न स्वपंश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। 5-8-9। हिंदी ट्रांसलेशन। तत्व को जानने वाला योगी यह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, चाहे वह देखे, सुने, स्पर्श करे, सूंघे, खाए, चले, सोए, श्वास ले, बोले, त्यागे, ग्रहण करे या पलकें खोले बंद करे। वह समझता है कि इंद्रियां अपने विषयों में कार्य करती हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि तत्वज्ञानी योगी सभी शारीरिक और इंद्रिय जन्य कार्यों को इंद्रियों का कार्य मानता है, न कि स्वयं का। वह स्वयं को अकर्ता मानकर बंधन से मुक्त रहता है। यह श्लोक आत्मा की निष्क्रियता और कर्म से अलिप्तता को दर्शाता है। श्लोक 10। संस्कृत। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। 5-10। हिंदी ट्रांसलेशन। जो कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके और आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से उसी तरह लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण उपमा देते हैं कि जो कर्म भगवान को समर्पित करके बिना आसक्ति के करता है, वह पाप से अछूता रहता है, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। यह श्लोक निष्काम कर्म की शुद्धता को दर्शाता है। श्लोक 11। संस्कृत। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। 5-11। हिंदी ट्रांसलेशन। योगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा भी बिना आसक्ति के कर्म करते हैं, केवल आत्मा की शुद्धि के लिए। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि योगी आत्मशुद्धि के लिए बिना आसक्ति के कर्म करते हैं, चाहे वह कर्म शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से हो। यह श्लोक कर्म का उद्देश्य आत्मशुद्धि को रेखांकित करता है। श्लोक 12। संस्कृत। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। 5-12। हिंदी ट्रांसलेशन। योग में युक्त व्यक्ति कर्म फल का त्याग करके परम शांति प्राप्त करता है, किंतु अयुक्त व्यक्ति जो कामना से प्रेरित होकर फल में आसक्त है, बंधन में पड़ता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म करने वाला योगी शांति प्राप्त करता है,
जबकि फल की इच्छा से कर्म करने वाला बंधन में पड़ता है। यह श्लोक निष्काम कर्म और आसक्ति के परिणामों को दर्शाता है। श्लोक 13 संस्कृत। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं 5:13। हिंदी ट्रांसलेशन। आत्म संयमी देही आत्मा मन से सभी कर्मों का संन्यास करके 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में सुखपूर्वक रहता है। न स्वयं कर्म करता है न करवाता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि संयमी आत्मा मन से कर्मों का त्याग कर शरीर में रहता है, लेकिन न कर्म करता है न करवाता है। यह श्लोक आत्मा की अकर्ता, प्रकृति और संन्यास की अवस्था को दर्शाता है। श्लोक 14 संस्कृत। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तति 5:14। हिंदी ट्रांसलेशन। प्रभु आत्मा या ईश्वर न कर्तृत्व न कर्म और न कर्म फल का संयोग उत्पन्न करता है। यह सब स्वभाव प्रकृति से होता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा या ईश्वर कर्म, कर्तृत्व या कर्म फल का कारण नहीं है। यह सब प्रकृति के स्वभाव से होता है। यह श्लोक आत्मा की निष्क्रियता और प्रकृति की सक्रियता को दर्शाता है। श्लोक 15 संस्कृत। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः 5:15। हिंदी ट्रांसलेशन। सर्वव्यापी ईश्वर या आत्मा न किसी का पाप ग्रहण करता है न पुण्य। अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है जिससे जीव मोहित होते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर या आत्मा न पाप न पुण्य ग्रहण करता है। अज्ञान के कारण जीव भ्रम में पड़ते हैं। यह श्लोक अज्ञान के प्रभाव और आत्मा की शुद्धता को दर्शाता है। श्लोक 16 संस्कृत। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशित्मात्मनः तेषामादित्य वज्ञानं प्रकाशति तत्परम 5:16। हिंदी ट्रांसलेशन। जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया है, उनके लिए वह ज्ञान सूर्य के समान परम तत्व को प्रकाशित करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है और तब परम सत्य सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। यह श्लोक ज्ञान की प्रकाशमान शक्ति को दर्शाता है। श्लोक 17 संस्कृत। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन् निष्ठास्तत्पर आयणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा 5:17। हिंदी ट्रांसलेशन। जिनकी बुद्धि उसमें, आत्मा उसमें, निष्ठा उसमें और परायणता उसमें है, वे ज्ञान से पाप मुक्त होकर अपुनरावृत्ति मोक्ष प्राप्त करते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग परम तत्व में लीन होकर ज्ञान से शुद्ध होते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह श्लोक ज्ञान और समर्पण की मुक्ति शक्ति को दर्शाता है। श्लोक 18 संस्कृत। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः 5:18। हिंदी ट्रांसलेशन। पंडित लोग विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों में आत्मा की समानता देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या चांडाल। यह श्लोक समदृष्टि और आत्मा की एकता को दर्शाता है। श्लोक 19 संस्कृत। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता 5:19। हिंदी ट्रांसलेशन। जिनका मन समता में स्थित है,
उन्होंने यही संसार को जीत लिया है। ब्रह्म निर्दोष और समान है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि समदृष्टि वाले लोग संसार को जीत लेते हैं क्योंकि वे ब्रह्म की समता में स्थिर रहते हैं। यह श्लोक समता और ब्रह्म की प्राप्ति को दर्शाता है। श्लोक 20 संस्कृत। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य छाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः 5:20। हिंदी ट्रांसलेशन। जो प्रिय प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय प्राप्त होने पर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि सम्मोह रहित ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में स्थित है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी सुख दुख में समान रहता है और ब्रह्म में स्थिर रहता है। यह श्लोक समता और ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को दर्शाता है। श्लोक 21 संस्कृत। बाह्यस्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते 5:21। हिंदी ट्रांसलेशन। जो बाह्य विषयों में आसक्त नहीं है वह आत्मा में सुख प्राप्त करता है। वह ब्रह्म योग में युक्त आत्मा अक्षय सुख को भोगता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो बाह्य सुखों से असक्त है वह आत्मा में सच्चा सुख पाता है और ब्रह्मयोग से अक्षय सुख प्राप्त करता है। यह श्लोक आत्म सुख और वैराग्य को दर्शाता है। श्लोक 22 संस्कृत। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमति बुद्धः 5:22। हिंदी ट्रांसलेशन। जो भोग इंद्रिय विषयों से प्राप्त होते हैं वे दुख के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, वे आदि और अंत वाले हैं, बुद्धिमान उनमें नहीं रमता। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय सुख क्षणिक और दुख के कारण है, ज्ञानी उनमें रमण नहीं करता। यह श्लोक सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता और वैराग्य की शिक्षा देता है। श्लोक 23 संस्कृत। शक्नोति हैव सोढ़ुम प्राक्षरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः 5:23। हिंदी ट्रांसलेशन। जो मनुष्य देह त्यागने से पहले ही काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है वह योगी और सुखी है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो जीवन काल में ही काम और क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है वह सच्चा योगी और सुखी है। यह श्लोक आत्म संयम की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 24 संस्कृत। यो अंतः सुखो अंतरारामस्तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति 5:24। हिंदी ट्रांसलेशन। जो अंतः सुखी, अंतर में रमण करने वाला और अंतर ज्योति से युक्त है वह योगी ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो आत्म सुखी, आत्मरमण और आत्म ज्योति से युक्त है वह योगी ब्रह्म में समाहित होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह श्लोक आत्मनिष्ठा और मुक्ति को दर्शाता है। श्लोक 25 संस्कृत। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधा यथात्मानः सर्वभूतहिते रथः 5:25। हिंदी ट्रांसलेशन। आरषि। जिनके पाप नष्ट हो गए, द्वैत नष्ट हो गए और जो आत्मसंयमी और सभी प्राणियों के हित में रत हैं ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि पाप मुक्त, द्वैत रहित, संयमी और सभी के हित में रत ऋषि मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह श्लोक शुद्धता, समता और लोकहित की शिक्षा देता है। श्लोक 26 संस्कृत। काम क्रोध व्युक्तानाम
यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्मनिर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। 5:26। हिंदी ट्रांसलेशन: काम और क्रोध से मुक्त संयमित चित्त वाले आत्मज्ञान प्राप्त यतियों के लिए ब्रह्म निर्वाण सर्वत्र उपलब्ध है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी: कृष्ण कहते हैं कि काम क्रोध से मुक्त संयमी और आत्मज्ञानी यतियों को मोक्ष सदा सुलभ है। यह श्लोक आत्मज्ञान और संयम की सर्वोच्चता को दर्शाता है। श्लोक 27 से 28। संस्कृत: स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यथेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मो निर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। 5:27-28। हिंदी ट्रांसलेशन: बाह्य विषयों को बाहर रखकर दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करके नासिका में चलने वाले प्राण और अपान को समान करके इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करने वाला मोक्ष में तत्पर इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त मुनि सदा मुक्त ही है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी: कृष्ण ध्यान योग का वर्णन करते हैं, जिसमें योगी बाह्य विषयों से विमुख होकर प्राणायाम और संयम द्वारा इच्छा, भय, क्रोध से मुक्त हो जाता है। ऐसा मुनि सदा मुक्त है। यह श्लोक ध्यान और मुक्ति की प्रक्रिया को दर्शाता है। श्लोक 29। संस्कृत: भोक्तारम यज्ञपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां झात्वा माम शांति मृच्छति। 5:29। हिंदी ट्रांसलेशन: मुझे यज्ञ और तप का भोक्ता, सभी लोकों का महान ईश्वर और सभी प्राणियों का सुहृद मित्र जानकर वह शांति प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी: कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें यज्ञ तप के भोक्ता, सर्वोच्च ईश्वर और सभी के मित्र के रूप में जानता है, वह परम शांति प्राप्त करता है। यह श्लोक भक्ति, ज्ञान और शांति के संबंध को दर्शाता है। समरी ऑफ चैप्टर 5। अध्याय 5। कर्म संन्यास योग में श्री कृष्ण कर्मयोग और संन्यास के बीच तुलना करते हुए कर्मयोग की श्रेष्ठता बताते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि सच्चा संन्यास बाह्य कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि मन की आसक्ति का त्याग है। कर्मयोगी समदृष्टि, आत्मसंयम और ब्रह्म में एकता के दर्शन से कर्म करता हुआ बंधन से मुक्त रहता है। अध्याय में ध्यान योग, समता और भगवान को सर्वोच्च मित्र के रूप में जानने की शिक्षा दी गई है। यह अध्याय कर्म, ज्ञान और भक्ति के सामंजस्य को रेखांकित करता है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है।